आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान, सपा के लोग अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूल में पढ़ाएंगे और दूसरों के लिए करेंगे उर्दू की वकालत। आजम खान के बेटे को रामपुर कोर्ट से मिली जमानत। 17 महीनों के बाद जल्द जेल से बाहर आएंगे अब्दुल्ला आजम। उत्तर प्रदेश विधानसभा में गूंजा पृथक बुंदेलखंड का मुद्दा। सदर विधायक ने उठाई बुंदेली भाषा की मांग। और बरेली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, व्हाट्सएप पर फर्जी दस्तावेज भेजकर ठगी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। आई बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बजट सेशन 2025 के पहले ही दिन रौद्र रूप दिखाया है। उन्होंने समाजवादी पार्टी को सीधे निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग हर अच्छे काम का विरोध करते हैं। ये लोग उर्दू की वकालत करते हैं। हम स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। अंग्रेजी की पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, लेकिन वैश्विक परिदृश्य में प्रदेश के बच्चों को खड़ा करने के लिए अंग्रेजी जानना ज़रूरी है। सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष के लोग अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाते हैं और हमारी सरकार प्रदेश के गरीब परिवार के बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा देना चाहती है तो विरोध करते हैं। आम जन का प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय सदस्य समाज के विभिन्न तबके से आए हैं। अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की आवाज को भी इस सदन में मुखरता मिले, इसके लिए अगर किसी को हिंदी में वह धारा प्रवाह नहीं बोल सकता तो उसको भोजपुरी में भी अपनी बात को रखने का अधिकार मिलना चाहिए। अवधी में, ब्रज में या बुंदेलखंडी में उसको रखने का अधिकार मिलना चाहिए। ये कौन सी बात हो गई कि भोजपुरी में ना बोले, अवधी में ना बोले, इसका विरोध अंग्रेजी का, बुंदेलखंडी में ना बोले और उर्दू क्या वकालत कर रहे हैं। ये बड़ी विचित्र बात है। आप मुझे बताइए, मैं इसीलिए कहता हूं कि आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे। पृथक बुंदेलखंड राज्य की मांग एक बार फिर उत्तर प्रदेश विधानसभा में उठी है। लंबे समय बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा में बुंदेलखंड राज्य का मुद्दा गूंजा है। ये मौका था उत्तर प्रदेश विधानसभा में बुंदेलखंडी सहित 6 भाषाओं की लॉन्चिंग का। अब इन भाषाओं में भी विधानसभा की कार्रवाई होगी। इस दौरान झांसी के विधायक रवि शर्मा ने पुरजोर तरीके से पृथक बुंदेलखंड राज्य की मांग को उठाया है। सदन में रवि शर्मा ने जब ये मांग उठाई तो उस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद सदन में मौजूद थे। मुख्यमंत्री के साथ विधानसभा अध्यक्ष और अन्य कई सदस्यों की उपस्थिति में सदर विधायक ने बुंदेलखंडी में बुंदेलखंड राज्य की पुरानी मांग को उठाया है। रवि 2 मिनट आज मुल्कन 9 लग रहा हो, मुल्कन 9 लग रहा हो। बुंदेलन की सुनो कहानी, बुंदेलन की वानी में पानी दार तय को पानी, आग तय के पानी में। ऐसा बुंदेलखंड तय के पानी में बड़ा पानी तेज है, जहां पर आग हो पानी में। बुंदेलखंड की बातें हम लोग करते हैं। वो बुंदेलखंडी भाषा जो बुंदेलखंड में रहने वाले, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों मानस, चाहे मध्य प्रदेश के हों, उन सबरे मानसन की इच्छा जा है कि हमारी जहाँ तक बुंदेली बोली जाऊँ तो हमारा प्रांत काय नहीं बना दे रहे अलग। हमारा बुंदेली खान पान जब अलग है, हमारी संस्कृति अलग है, तो हमारी संस्कृति अलग है, हमारा बुंदेलखंड अलग है, खान पान अलग है, बुंदेलखंडियन के किस्सा अलग है, तो हमारे प्रांत बना दो ना साहब। और लखनऊ में विधानसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाषण पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति में मातृभाषा में पढ़ाई किए जाने का भी प्रावधान किया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में ये अभिनव प्रयोग है।
भारत माता की मस्तक की हिंदी की जो बहनें हैं, क्षेत्रीय भाषाएं हैं, क्षेत्रीय भाषाएं मातृभाषाओं को लगातार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई शिक्षा नीति में मातृभाषा में पढ़ाई किए जाने का प्रावधान किया है और उत्तर प्रदेश असेंबली में ये अभिनव प्रयोग है। मैं आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। भारत माता की मस्तक। लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा है कि विपक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण पर जिस तरह हंगामा किया ये दुखद और चिंताजनक है। संविधान और संविधान की व्यवस्थाओं का खिलवाड़ विपक्ष बना रहा है। विपक्ष को प्रदेश के विकास से मतलब नहीं है। आने वाले समय में विपक्ष को जनता जवाब देगी। देखिए, आज विधानसभा के बजट सत्र की जो शुरुआत हुई और राज्यपाल के अभिभाषण पे जिस तरीके से विपक्ष ने हंगामा किया है, ये बेहद ही दुखद है और चिंताजनक है। जिस तरीके से संविधान का और संविधान की व्यवस्थाओं का एक खिलवाड़ विपक्ष बना रहा है, ये साफ बताता है, साफ जाहिर करता है कि विपक्ष को उत्तर प्रदेश के विकास से मतलब नहीं है। आज उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने समाजवादी पार्टी का ये रवैया जो सदन में देखा है, इससे मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता वो बहुत नाराज है समाजवादी पार्टी से और निश्चित तौर पर इसका जवाब आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता देगी। उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी सरकार को उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए चुना है और योगी सरकार ईमानदारी से उस डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने हमेशा डेवलपमेंट के बीच में रोड़ा बनने का काम किया है। समाजवादी पार्टी का हमेशा दोहरा चरित्र रहा है। आज सदन में जो नई व्यवस्था लागू हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय भाषाओं को भी प्रमोट किया गया। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि समाजवादी पार्टी राजनीतिक दल के रूप में प्रदेश की सेवा करने वाली पार्टी नहीं है। आज जिस तरह से प्रदेश के राज्यपाल को सपा सदस्यों के आचरण के कारण अपना अभिभाषण रोकना पड़ा, उसने पूरे प्रदेश को शर्मिंदा किया है। देखिए, समाजवादी पार्टी की असलियत, उसका असली चरित्र कुछ और है। वह राजनीतिक दल के रूप में प्रदेश की सेवा करने के लिए काम करने वाली पार्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों की पार्टी है और आज जिस प्रकार से अभिभाषण के दौरान महामहिम राज्यपाल जी को इनके सदस्यों के आचरण के कारण अपना अभिभाषण रोकना पड़ा, उसने पूरे प्रदेश को शर्मिंदा किया है, लोकतंत्र को कलंकित किया है। इसके लिए उन्हें महामहिम जी से माफी मांगना चाहिए और जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं, तो कुछ गलत नहीं कहा है, वो एकदम सही कहा है। समाजवादी पार्टी जो दिखती है वो है नहीं, जो है वो दिखती। राजधानी लखनऊ में महाकुंभ को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने कहा है कि पीआर बढ़ाने के लिए सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है। ऐसी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। 144 साल का उल्लेख ग्रंथों में कहीं नहीं है। पीआर बढ़ाने के लिए सरकारी धन का दुरुपयोग किया है, ऐसी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। सर, बार-बार 144 साल का जिक्र होता है। देखिए, अगर 144 साल का जो जिक्र हुआ है ग्रंथों में कहीं नहीं है। अगर कहीं है तो ये बताएं। तो केवल पीआर बढ़ाने के लिए इन्होंने इस तरीके का सरकारी धन का दुरुपयोग किया है, तो इनको। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान को रामपुर एमपी एमएलए विशेष अदालत से जमानत मिल गई है। वो पिछले 17 महीनों से हरदोई जेल में बंद थे। ऐसा कहा जा रहा है कि अब्दुल्ला आजम अब जेल से बाहर आ जाएंगे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद रामपुर अदालत में शत्रु संपत्ति से जुड़े एक अन्य मामले के कारण उनकी रिहाई अटकी हुई थी। इस मामले में रामपुर पुलिस ने 2 नई धाराएं जोड़ने की अपील की थी, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया। अब्दुल्ला आजम के वकील जुबैर अहमद खान ने जानकारी दी कि रामपुर एमपी एमएलए विशेष अदालत के जज शोभित जंक्शन बंसल ने जमानत मंजूर कर दी है। अब उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है और जल्द ही वो जेल से बाहर आ सकते हैं। जो आखिरी मुकदमा उनके खिलाफ रह गया था, उस मुकदमे के अंदर 2020 का मुकदमा था और न्यायालय ने उनकी जमानत दी। अब उनकी रिहाई में मतलब कितना क्या क्या है? अब उनकी रिहाई के लिए जो जमानती पेश होते हैं वो पेश किए जाएंगे। बहुत सारे मुकदमे हैं, उसमें जमानती पेश होंगे और कोर्ट एक्सेप्ट कर लेगी तो यहाँ से रिलीज ऑर्डर चला जाएगा। तो कितने उसमें मतलब फिटनेस
जी, कितने केसेस में लगने हैं? अब उनके खिलाफ मुकदमे की तादाद बहुत ज़्यादा है। मुझे ऐसा लगता है 40-45। आजम भाई के अपील की क्या कंडीशन है? उनकी बेल पेंडिंग है। बेल पेंडिंग कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में। तो क्या अपील के लिए भी फाइल किया है? बेल पेंडिंग है, बेल फाइल नहीं, जो सजा हो चुकी है उसमें बेल पेंडिंग है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट एसएलपी फाइल की थी। उत्तराखंड सरकार सहकारिता को गांव-गांव तक मजबूत करने में जुटी है, जिसके चलते प्रदेश में सहकारिता विभाग ने नए आयाम भी बेहद कम समय में स्थापित किए हैं। अन्य राज्यों के लोग भी अब उत्तराखंड के सहकारिता को अपने यहाँ लागू कराना चाहते हैं। सहकारिता विभाग से जुड़े गुजरात के अम्ब्रेली से आज सुबह एक प्रतिनिधिमंडल रुड़की जिला सहकारी बैंक में पहुंचा, जिसमें 18 लोग शामिल थे। सुबह सवेरे पहुंचे प्रतिनिधिमंडल का डीसीबी के जनरल मैनेजर विश्व विजय सिंह ने बुके देकर जोरदार स्वागत किया है। इस मौके पर उन्होंने सहकारिता के क्षेत्र में उत्तराखंड सरकार की योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। आई एम DB गोटी, प्रोफेसर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, गांधीनगर, गुजरात। टीम लीडर हूँ यहाँ का। तो हमारा पर्पज़ ये है कि उत्तराखंड स्टेट में कोऑपरेटिव को डेवलपमेंट करने के लिए, किसानों को ज़्यादातर ऋण देने के लिए कौन सी स्कीम है वो देखने के लिए हम आए हैं, और वो देखने के बाद हम हमारे गुजरात में भी अप्लाई करेंगे। तो अभी हमने कल DCCB और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की कॉर्पोरेट ऑफिस की विज़िट की, और एक बच्ची पैक्स की विज़िट की। आज ये है DCCB की विज़िट की, और एक पैक्स की विज़िट है, और कल हम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 को शांतिपूर्ण और नकलविहीन संचालन के लिए अमरोहा में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में स्टेट लेवल की ऑब्जर्वर ज्योति और पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद भी मौजूद थे। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट और केंद्र व्यवस्थापकों को निर्देश दिए कि वो अपने कार्य और ड्यूटी को अच्छे से निभाएं, ताकि नकलविहीन परीक्षा संपन्न कराई जा सके। सब लोगों ने अपनी ड्यूटी, अपने सारे काम क्या क्या करने हैं वो सब भली भांति समझ लिए हैं? नहीं समझे? पूछे? सेक्टर मजिस्ट्रेट कहाँ बैठे हैं? हाथ खड़ा करिए। अमरोहा पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद के निर्देशन में आगामी महाशिवरात्रि पर्व और कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत शांति और सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। प्रभारी निरीक्षक पंकज तोमर, थाना अमरोहा नगर द्वारा कोतवाली परिसर में गणमान्य व्यक्तियों, संभ्रांत व्यक्तियों और धर्मगुरुओं के साथ एक पीस कमेटी की गोष्ठी का आयोजन किया गया है। इस गोष्ठी में आपसी सौहार्द, शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है। ये कदम समाज में शांति और सौहार्द को बढ़ावा देने और के लिए उठाया गया है। रामपुर में सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वक्फ संशोधन बिल पर प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि समाजवादी पार्टी विपक्ष संशोधन बिल से सहमत नहीं है। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि बिल में जो चीज़ें छेड़छाड़ करके हटा दी गई हैं वो बाद में गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा कि जो चीज़ हटा दी गई थी वो भी शामिल करेंगे, और उनको दोबारा शामिल किया गया, लेकिन पूरा शामिल नहीं किया गया। और उसकी वजह बताई गई कि जो कमेटी को फंक्शन से ऑब्जर्वर होते हैं वह नहीं कर सकते, लेकिन जो सवाल उठाए गए हैं उसको शामिल किया है। आगे कहा कि समाजवादी पार्टी हक की बात करती है। 10 साल में देश के सबसे बड़े प्रदेश में कोई सुविधा जनता को ऐसी नहीं मिल रही है जिससे उसको राहत मिल सके। जो चीज़ें थी वो सारी ठप पड़ी हुई हैं, और जो मैनेजमेंट है, चाहे कुंभ की या नई दिल्ली की घटना हो, वो सारी ये बता रही हैं कि हमारी नीयतें और नीतियाँ जनता की तय बिल्कुल साफ नहीं है, वरना यही कुंभ था 2013 में जो अखिलेश यादव के नेतृत्व में कोई ऐसा वाकया पेश नहीं आया, लेकिन अब की बार ऐसे हादसे पेश आ रहे हैं। जो वो लिखा है लेटर, क्या है ये पूरा? हाँ, ये डिसेंट नोट है कि हम जो है जो वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल जो सरकार लाई है उससे हम डिसएग्री हैं, वो हमें मंजूर नहीं है, और उसमें जो क्लॉज हैं, क्लॉज बाई क्लॉज हम
ने उसको जो है वो रिजेक्ट किया है। और हमारा जो रिजेक्शन था, जो हमने सवालात उठाए थे, कुछ चीज़ें उन्होंने हमारी निकाल दी थी, लेकिन हम लोगों ने फिर स्पीकर साहब से, सारे अपोजिशन के मेंबरों ने जो है वो इस पर आवाज़ उठाई, तो उसके बाद फिर उन्होंने उन चीज़ों को दोबारा शामिल करने का आश्वासन दिया और शामिल की गई। कासगंज नगर पंचायत सहावर में चल रहे तलैया के निर्माण में घटिया सामग्री का प्रयोग करने पर सभासदों ने आरोप लगाया है और इस आरोप के चलते नगर पंचायत सहावर के कई सभासदों ने ठेकेदार और ईओ और सहावर नगर पंचायत के अध्यक्ष के खिलाफ मामले की शिकायत एसडीएम न्यायिक विनोद जोशी को जिलाधिकारी मेघा रूपम के नाम संबोधित शिकायती पत्र देकर की है और इस शिकायत के आधार पर निर्माण कार्य की जांच कराकर कार्रवाई की मांग की है। इस कारण आए हुए हमारे यहाँ तलैया का सुंदरीकरण हो रहा है सहावर में, वार्ड नंबर 15 में। हमने उनकी शिकायत की एसडीएम साहब से, ज्ञापन दिया उन्हें 2-4 रोज पहले, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए हम जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस आए हुए हैं। तलैया का निर्माण जो हो रहा है उस संबंध में कार्य सुंदरीकरण जो हो रहा है उसमें गुणवत्ता खराब लग रही है, मानक के अंदर काम नहीं हो रहा और कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए हम यहाँ आए हुए हैं। हमारे यहाँ तलैया का निर्माण हो रहा है वार्ड नंबर 15 में, उसके सिलसिले में आए हुए हैं। गुणवत्ता बहुत ही खराब लगाई जा रही है, इसका प्रार्थना पत्र देने के लिए आए हैं। सहावर एसडीएम साहब को भी हमने दिया और तहसीलदार साहब को भी दिया है, लेकिन उसकी कोई अभी तक कोई सुनवाई नहीं, इसलिए डीएम साहब को। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के थाना शिद्दतगंज के ग्राम पंचायत मुजहनी खास के एक युवक ने अज्ञात कारणों से देर रात करीब 11 बजे पुलिस चौकी मैदोया के समीप ज्वलनशील पदार्थ छिड़ककर आग लगा ली। चौकी पुलिस की तत्परता से युवक को बचा लिया गया। आग से युवक झुलस गया। लखनऊ मेडिकल कॉलेज में उसका इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। ये आपके यहाँ कोई अनिल कुमार यादव है? हमारे देवर को। कहाँ गए अनिल कुमार यादव? मैं 9-10 बजे रात मान निकले हैं, गए हैं कहूँ जी, तो जब से घर में आए हैं फिर 12-12:30 बजे के बीच में पुलिस आए हैं। रात में मोटरसाइकिल कब की बात है? शनिचर के। कितने बजे रात को? 12:30 बजे के बीच में। फिर तब वह पुलिस वाले आए हैं 12 बजे तक मोटरसाइकिल से। उसके बाद में चरपहिया वाले आए हैं। फिर तो चरपहिया वाले वहाँ नहर पर खड़ा किया रहे। फिर बुआ का बुलाए हैं। बुआ का क्या नाम है? बुआ का सोना देवी। फिर उसके बाद तो पुलिस वाले अग्निशमन और आपात टीम उत्तर प्रदेश के आदेश पर जनपद महोबा में संचालित जिला पुरुष अस्पताल और जिला महिला अस्पताल में प्रभारी अग्निशमन अधिकारी देवेश तिवारी द्वारा अपनी टीम के साथ पहुंचकर चेकिंग अभियान चलाया गया। उत्तर प्रदेश के बरेली में पुलिस ने व्हाट्सएप पर फर्जी दस्तावेज भेजकर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी सिटी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि इन आरोपियों ने एक जनरेटर व्यापारी से लाखों रुपए ठगे लिए थे। आरोपी मेरठ के प्रशांत गुप्ता और रघुवीर सिंह हैं, जिनकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उनके पास से RK इंडस्ट्रीज फर्म के 13 लेटर हेड और 8 वोटर कार्ड, 12 आधार कार्ड, 2500 रुपये ATM बरामद किए हैं और गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। दिनांक 11 जनवरी 2025 को श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के समक्ष एक व्यापारी जो यहाँ पे बरेली में जनरेटर का काम करते हैं, जनरेटर बेचने का काम करते हैं, उनके द्वारा एक तहरीर दी गई जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि किन्हीं 2 लोगों ने उनके साथ में ठगी करी है। उन्हें जनरेटर के फ़ोटो भेज के, कोटेशंस भेज के पैसे उन्होंने ले लिए और जनरेटर नहीं भेजा और उनको पता लगा कि ये एक फर्जी एक गैंग है जिनके द्वारा इनके साथ में ठगी की गई। इसमें एक मुकदमा पंजीकृत हुआ। मुकदमे पंजीकृत बरेली में प्रेस वार्ता के दौरान एसपी सिटी मानुष पारिक ने बताया है कि थाना कैंट प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि आरोपियों के पास से चरस और गांजा बरामद किया गया है। इस संबंध में थाना कैंट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आरोपियों ने पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर कामयाबी हासिल की है। आज दिनांक 17 फरवरी 2025 को थाना कैंट जनपद बरेली से
एक गैंग जो कि चरस में डील करता था, जिसका लीडर जसवीर नाम से है, उस पर काफ़ी मुकदमे हैं पहले से, उस पर 5 मुकदमे पहले से ऐसे पाया गया है। उसके साथ साथ सचिन यादव और नूरेन पुत्र जमील, इन दोनों और को गिरफ्तार किया गया। टोटल 3 लोगों को चरस के साथ में। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के थाना बसई मोहम्मदपुर क्षेत्र में एक किशोरी ने अज्ञात कारणों के चलते आत्महत्या की कोशिश की और आता पता उसका नहीं चल पाया है। परिजन यमुना किनारे उसकी तलाश कर रहे हैं। परिजनों ने पुलिस से भी तलाश करने की गुहार लगाई है। गोताखोर मौके पर पहुंचे हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि पुलिस ने मौके पर जाकर किशोरी की तलाश की है और युवती का अभी तक कोई अता पता नहीं चल सका है। निवेदन सिंह प्रजापति। क्या पद है आपका? ब्रजवासी गौरक्षक सेना भारत संगठन टीम के जिलाध्यक्ष हूँ। ये जमुना जी पर क्या घटना हुई? जमुना जी पे आज से 3 दिन पहले एक बच्ची ग्राम नगला शेख से आई हुई थी और कूद गई थी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले यहाँ से कूदी है, लेकिन अभी तक उसकी बॉडी का कोई पता नहीं पड़ रहा है। 3 दिन से पुलिस प्रशासन का ना ही किसी का कोई सपोर्ट मिल रहा है, ना ही कोई गोताखोर आ रहे हैं। कुल मिला के किसी का भी कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर के दिल्ली देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर एक बड़ा हादसा पेश आया है। एक बारातियों से खचाखच भरी हुई एक बस हाईवे पर एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में पलट गई। बस में सवार सभी बाराती घायल हो गए हैं, जिन्हें स्थानीय पुलिस ने बस से निकालकर जिला अस्पताल भिजवाया है, जहां सभी घायलों का उपचार चल रहा है। पुलिस के मुताबिक इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। और पहले ऐसे ही जैसे कि सर हम आ रहे थे ना, हमारे पे फ़ोन पहुंचा और हम पुरकाजी के पास में तो उस टाइम कहने कि भाई बस पलट गई बारात की और आप आओ। हाँ, जैसे सर हम वहाँ पे पहुँचे सभी आदमी घायल थे और क्या नाम है एम्बुलेंस लेने के लिए पहुँच गए थे वहाँ पे। और पहले ऐसे ही इनको पुरकाजी सरकारी अस्पताल में ले गए और चोट देखो इसमें धीरे धीरे से भी गए जितने बस के आदमी थे बाराती। कहाँ के रहने वाले, कहाँ जा रही थी बस सर? किस ये सर लक्सर के पास गांव पड़ता है रायसी जी, जिला उत्तराखंड जी। और ये बारात जा रहे थे जिला मुजफ्फरनगर दताना गांव में। इसमें लगभग 36 लोग इंजर्ड आए थे हमारे पास पुरकाजी में। वहाँ से हम लोगों ने 4 यहाँ रेफ़र किए, 4 यहाँ पे आए और लगभग 2 लोग एक्सरे के लिए गए हैं और एक को शायद प्रोबेबली मैंडिबल फ्रैक्चर है, बाकी सीरियस इंजरीज नहीं है या बैक में इंजरी है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा कोई सीरियस है। सब अंडर कंट्रोल है, कोई परेशानी की बात नहीं। सर रेफ़र भी किया गया? हाँ, वहीं से पुरकाजी से यहीं जिला अस्पताल में रेफ़र किया गया तो यहाँ पे आ गए। सब लोगों का इलाज किया जा रहा है, कोई सीरियस। उत्तर भारत की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।